मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी और आपके अवतार लेने तक केवल आपके नाम के सहारे पाप का बोझ सहूंगी। भैया, आप तो दिग्विजयी हैं। इस प्रकार मेरे रथ का सारथी बनना आपको शोभा नहीं देता। आज मैं केवल एक भाई हूँ जो हर्ष विभोर हो अपनी बहन को विदा कर रहा है। क्या तुम मुझे इस सुख से वंचित रखना चाहती हो देवकी? अरे मूर्ख, जिसे तू रथ में बैठा कर ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरे प्राण लेगी। आकाश से होने वाली ऐसी वाणी सुनकर दुरात्मा कंस क्रोध से थर थर कांपने लगा और अपनी तलवार निकालकर बहन का वध करने को बढ़ा। तब वसुदेव ने विवेकपूर्ण तर्क दे उसे रोका और माया के प्रभाव से कंस का हृदय परिवर्तित हुआ। परंतु भोजवंश के कलंक ने फिर भी देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डाल ही दिया। एक एक कर देवकी के 7 पुत्र कंस की क्रूरता की भेंट चढ़ गए। मृत्यु के भय ने नराधम के मन की हर कोमल भावना को नष्ट कर दिया था। देवकी, धीरज रखो। जिस माँ के सामने उसके नवजात शिशुओं का वध कर दिया जाए, वो कैसे धीरज धरे महाराज? जिस परमात्मा ने हमें अपनी लीला का साधन बनाया, इस दुख को सहने की शक्ति भी वही देगा। उसकी राह तो सभी देख रहे हैं। तुम्हारी कोख को धन्य करने और पाप का नाश करने वाला बस आने ही वाला है। फिर भादों की अष्टमी की अर्धरात्रि आई। रोहिणी नक्षत्र था। सभी ग्रह और तारे शांत। शुभ संकेतों से पूरी सृष्टि में आनंद की तरंग उठी। शुभ चिन्हों से सुशोभित श्यामल शरीर वाले तारणहार प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। किन्नर और गंधर्वों ने मधुर गान किया और देवताओं ने प्रभु की स्तुति। भगवान की माया से सभी सैनिक अचेत हो गए। बेड़ियां अपने आप टूटकर गिर पड़ी और सभी द्वार खुल गए। प्रभु की प्रेरणा से वसुदेव उन्हें गोद में ले गोकुल की ओर चले। वर्षा से बचाने के लिए अपने फन फैला शेषनाग उनका छत्र बन गए। उनका दिव्य बाल स्वरूप देख मैं आनंद और प्रेम से भर गई। आंखों से इतने आंसू बहे कि बाढ़ ही आ गई। प्रभु के चरण कमल को स्पर्श कर मैंने अपने जल का स्तर कम किया और वसुदेव को मार्ग दिया। श्री कृष्ण को मूर्छित यशोदा के पास छोड़ वसुदेव उनकी पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। अरे ये तो बच्चे की रोने की आवाज है। महाराज, महाराज। नहीं भैया, रुक जाइए। ये तो पुत्र नहीं, पुत्री है। इसे तो प्राण दे दीजिए। ये सब माया है। इसे प्राण दान देकर स्वयं का ये मृत्यु चुन लो, कभी नहीं। अरे मूर्ख, पाप अर्जित करना बंद कर। तुझे मारने वाले
परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और अवतीर्ण हो गए हैं। तू दीन देवकी को व्यर्थ ही दुख दे रहा है। कहीं और अवतीर्ण हो गया, किंतु कहां? जब ये कुटिल देवता मुझे बल से न पराजित कर पाए तो छल से मारने चले हैं। मैं भी दिग्विजयी कंस हूं, कंस। मेरे धनुष की टंकार सुन देवता भी भाग खड़े होते हैं। दुर्जय से दुर्जय दैत्य भी मेरे समक्ष अपने घुटने टेक देते हैं। स्वयं को मेरा काल कहने वाला स्वयं मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। हमारे होते हुए आप क्यों कष्ट करेंगे स्वामी? हम पूरे वर्ष में घूमकर आपके शत्रु को खोज निकालेंगे और उसका नाश कर देंगे। खोजने में समय क्यों गंवाना? पिछले 10 दिनों में जन्मा जो भी बालक हो उसके प्राण हलो। जाओ। वे जो तीनों लोगों के आधार हैं, जो सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के भी पिता हैं, जो समस्त जग का पालन भी करते हैं और प्रलय ला उसका अंत भी, ऐसे महासमर्थ सर्वशक्तिशाली काल के भी काल भगवान श्री कृष्ण का अंत करने चले कंस के दैत्यों की चेष्टा पूर्णतः हास्यास्पद थी। होना तो वही था जो प्रभु की इच्छा थी। बालक जान के जग पालक को चली कंस ले चाल। जगदीश्वर भगवान का बाका कर ना पाया मार। जय गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल। अपने तन पर विष का लेप लगा कर पोतना आई। विष के संग संग प्राण भी पी गए उनके कृष्ण कन्हाई। पीड़ित होकर गिरी धरा पर मुस्काए नंदलाल। जय गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय
कंस के भेजे दैत्य यूं ही आते रहे और करुणा निधान उन पर भी दया कर उनका उद्धार करते गए। परंतु पापात्माओं को अनुग्रहित करने वाले भगवान अपनी माता यशोदा को खूब छकाते। अरे ओ नंदरानी, लल्ला को उखल से क्यों बांध रही हो? देख इसकी करतूत, जैसे ही मेरा ध्यान हटा इसने दही का मटका चूर चूर कर दिया। मटकी फोड़ना तो इसका प्रिय खेल लगता है। देखो तो कैसे हंस रहा है। इसे खुला छोड़ा तो उत्पात ही करेगा। जब तक मेरा काम न हो जाए इसे यहीं बांधे रखूंगी। हर बंधन से मुक्ति देने वाला मैया यशोदा के प्रेम से बंध गया। परंतु ये भी तो बाल गोपाल की एक लीला ही थी। नारद श्राप से वृक्ष बने कुबेर के पुत्र नंदलाला की अनुकंपा से मुक्त हुए और प्रभु का गुणगान करते अपने लोक को चले गए। गोकुल में श्याम सुंदर का लालन पालन होने लगा। जो भी उनकी बाल लीलाओं के दर्शन पाता धन्य हो जाता। धूल में लिप्त गायों के साथ खेलता ये बालक श्रीहरि अवतार है? नहीं, ये तो कोई गोप कुमार लगता है। श्रीहरि होते तो यहाँ बैठ अपवित्र अन्न का भोजन थोड़ी ना करते। भोजन के चक्कर में बछड़ों से तो ध्यान ही हट गया। न जाने कहाँ गए सब। तुम बैठो, मैं जाकर खोजता हूँ। अब तो इस रहस्य का उद्घाटन इसकी परीक्षा लेकर ही होगा। प्रभु का अनोखा रूप देख ब्रह्मा चकित हुए और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बछड़ों के साथ साथ गोप बालकों का भी हरण कर लिया और अंतर ध्यान हो गए। लगभग 1 वर्ष बाद जब वे लौटे तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जिन बछड़ों और बालकों का मैंने हरण कर लिया था वे सब तो यही है। ये कैसे संभव है? ये कैसी माया है? हार कर ब्रह्मा ने प्रभु चरणों की शरण ली और इस माया का भेद पूछा। हे गायत्री पते, ये बछड़े और मेरे सहचर जिन्हें आप हर ले गए थे वे आपके पास ही हैं। पिछले 1 वर्ष से मैं इनका रूप धर यहाँ रह रहा हूँ। प्रभु की वाणी सुन ब्रह्मा का मोह भंग हुआ और उन्होंने जिस ओर देखा श्री कृष्ण ही को पाया। सजल नेत्रों के साथ ब्रह्मा ने प्रभु की स्तुति की और श्री हरि अवतार को प्रणाम कर ब्रह्मलोक को लौट गए। ब्रह्मा मोहातीत विश्व मोहन को मोहित करने चले थे, परंतु स्वयं उनके माया पाश में बंध गए। इस प्रकार प्रभु ने निरंतर साधु जनों पर कृपा की और पापियों का उद्धार किया। फिर चाहे बछड़े का रूप धर आया वत्सासुर हो या बकासुर जिसने बगुड़े के रूप में प्रभु को हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी। फिर प्रभु ने एक दिन ऐसी लीला रची जिससे लोक कल्याण ही नहीं मेरे कष्ट का निवारण भी हुआ। मेरे जल से बने एक कुंड में कालिया नाम का विशाल सर्प अपनी नाग पत्नियों के साथ वास करता था। उसके भयानक विष से मेरा जल भी दूषित होता था और निर्दोष प्राणी भी मारे जाते थे। एक दिवस कालिया दह का विषैला जल पीकर कुछ गौएं और
बाल बाल मृत्यु को प्राप्त हुए। कृपा सिंधु भगवान ने उन्हें फिर जीवन दान दिया और काली से लड़ने कुंड में कूद पड़े। ये देख काली अत्यंत क्रोधित हुआ। एक बालक उस महासर्प को कैसे चुनौती दे सकता था? काली ने प्रभु को नाग पाश में बांधना चाहा, तो उन्होंने अपना शरीर विशाल कर बंधन तोड़ दिया। श्री कृष्ण कालिया के रत्न जड़ित फनों पर जा चढ़े और साक्षात नटराज के समान नृत्य करने लगे। प्रभु के चरणों के आघात से कालिया के फन उछले जाने लगे। कालिया के प्राण संकट में देख नाग पत्नियां प्रभु से शांत होने की प्रार्थना करने लगी। सुनो कालिया, यहाँ रहकर तुम केवल भय और दुख का कारण बन रहे हो। तुम अपने परिवार के साथ रमणा द्वीप चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम गरुड़ से बचने के लिए यहाँ आ छिपे थे। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, इसीलिए अब गरुड़ तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा। प्रभु के समझाने पर कालिया ने हिंसा का त्याग किया और सत्कर्म का मार्ग चुन कालियदह से चला गया। बुरे कर्मों से कष्टदायी प्रारब्ध का निर्माण होता है और सत्कर्म सुख और शांति का आधार बनते हैं। जीवन की हर परिस्थिति कर्म पर निर्भर है। कर्म योग का ये भेद अब गोकुल वासियों के साथ साथ देवराज इंद्र को भी समझ में आने वाला था। अरे काका, आज सब किस काम में व्यस्त हैं? हम लोग यज्ञ करके इंद्र को प्रसन्न करेंगे लल्ला। इंद्र की कृपा होगी तो वर्षा होगी। अगर इंद्र वर्षा ना करे तो खेत सूख जाएंगे और प्राणी प्यासे रह जाएंगे। नहीं काका, ये सत्य नहीं है। सुख दुख, जीवन मृत्यु सब जीवों के कर्मों का फल है। इंद्र इसमें तिल भर भी हेराफेरी नहीं कर सकता। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ी हमारे घर हैं। इसीलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यज्ञ करेंगे। अच्छा, तो जो होता है कर्मवश होता है, मेरे वश में कुछ भी नहीं। अब ये बालक ही नहीं, पूरा ब्रज मेरा क्रोध देखेगा। प्रलयकारी मेघों, जाओ और इन मूर्खों पर मेरा प्रकोप बनकर बरसो। दूत विनाश के बनवत वाले धम धम बादल गरजे, धरती कांपी अमर गूंजा तारे टूटे डर से। आंधी ने वृक्षों को तोड़ा, घर के घर ही उखड़े। तब मोहन की शरण में आए सब जन गैया बछड़े। ब्रजमंडल की रक्षा कीजिए आप ही अब बनवारी। गिरिराज की ओर बढ़े तब माधव कृष्ण मुरारी। खेल खेल में गोवर्धन को उठा के उंगली टेका। गोकुल को यूं शरण मिली, क्या कारण था अब भय का? 7 दिनों तक इंद्र का प्रकोप बरसता रहा और 7 दिनों तक योगेश्वर ने गोवर्धन को उठाए रखा। अंततः इंद्र का अभिमान नष्ट हुआ। प्रभु, माया के वश में आकर मैं आपको भी न पहचान सका। अपने दास को क्षमा करें दया निधान। दंभ से अंधा हुआ प्राणी श्री कृष्ण से दूर ही रहता है, परंतु अहंकार का त्याग कर प्रेम भाव से खोजने वाले को प्रभु सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ वन प्रदेश में भी स्वर्ग की सी अनुभूति होती है। मेरा बस चलता तो मुरलीधर के रास में ही लीन रहती, परंतु कथा के दूसरे छोर पर कंस का उद्धार भी तो होना था।
औरत को कंस के राजभवन की ओर जाते देखा। नारायण नारायण, एक हल्की सी ध्वनि हुई और महाराज जाग गए। किस भाई ने आपकी निद्रा चुरा ली महाराज? भय? किसका भय? मृत्यु का भय। मुझे मारने वाला तो स्वयं मुझसे भयभीत कहीं छुपा बैठा है। कहीं कहा, वो तो आपके राज्य में ही रहता है। देवकी का 8वां पुत्र नंद के घर में पल रहा है और समय आने पर आपका वध करने वाला है महाराज। महाराज! नारायण नारायण। कैसे? तुरंत नंद गांव जाओ और नंद के पुत्र का वध कर दो। कंस ने आवेश में आज्ञा तो दे दी, परंतु केशी का भी वही हाल हुआ जो पूतना और तृणावर्त का हुआ था। इतना सब होने पर भी कंस की बुद्धि पर बड़ा माया का पर्दा नहीं उठा और उद्दंड ने अक्रूर को भेज श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का न्योता दिया। प्रभु कंस की चाल को समझ गए और मथुरा नगर जा पहुंचे। कंस मन ही मन प्रसन्न हुआ। ये मूर्ख तो स्वयं मृत्यु के मुख में चला आया। यहाँ इनके स्वागत के लिए चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवान हैं जो दोनों भाइयों की क्षण से पहले गर्दन तोड़ देंगे। अखाड़े में ये अपनी माया कैसे चलाएगा, मैं भी देखता हूँ। आओ ग्वालो आओ, वहाँ ऊंचे मंच पर हमारे महाराज कंस विराजमान है। चलो हम तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। चाणूर, हमें अवश्य ही महाराज के मनोरंजन के लिए कुश्ती करनी चाहिए, किंतु हम लोग तो अभी बालक हैं। हम आपसे कैसे लड़ेंगे महाबाहु? परिहास क्यों करते हो? तुमने मथुरा पहुंचकर 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुहल्या पीठ को खेल ही खेल में मार डाला। लड़ना तो तुम्हें हमसे पड़ेगा ही। ये सुकुमार इन विकराल पहलवानों से कैसे लड़ेंगे? कंस के राज्य में क्या न्याय अन्याय की बात करते हो? ये दोनों बालक मरेंगे आज। अरे इन बालकों ने बड़े बड़े दैत्यों को मार गिरा है। देखो देखो चाणूर को कैसे पटकने दी है। कैसे संभव है? महाबली चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोषण सबके सब मारे गए। सैनिकों, वसुदेव के इन बालकों को नगर से बाहर धकेल दो। नंद को कारागार में डाल दो और वसुदेव को मृत्यु दंड दो। प्रभु ने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। कंस का कुशासन समाप्त हुआ और मेरा ब्रजमंडल पूर्णतः पाप मुक्त। प्रभु ने अपना वचन पूरा किया। यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत में दिया गया गीता संदेश संशय का नाश और धर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। वे पांडवों के शांति दूत बने और युद्ध में उनके नायक भी। जो भी श्री कृष्ण को अपने चित्त में धारण करेगा और उनकी शिक्षा का मर्म समझेगा, उसका कल्याण ही होगा। प्रभु ने कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पूरे ब्रजमंडल में जहाँ भी प्रभु ने लीला रची, वहाँ आज भी उनका तत्व, उनकी अनुभूति विद्यमान है। ब्रह्मांड घाट, जहाँ प्रभु ने अपने मुख में माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे, गिरिराज धारण कर गोकुल वासियों की रक्षा की थी और गोवर्धन परिक्रमा की वह परंपरा शुरू करवाई थी जो आज भी निभाई जाती है। निधि वन में महाराज की प्रेम धारा आज भी बहती है और लगता है जैसे विश्राम घाट पर कंस वध कर प्रभु आज भी विश्राम कर रहे हैं। ब्रज और कृष्ण एक ही है। जो श्रद्धा चक्षु से देखेगा वो पाएगा। नंद किशोर यही है, यही है। Hare